हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब केम चो कैसा क्या हालचाल मेरे भाई लोग। तुम्हारे भाई की 1K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई लोग। बहुत ज़्यादा खुशी है और आज का सेलिब्रेशन करने के लिए मेरे साथ में सभी भाई लोग आए हैं जिनने मुझे आज तक के बहुत सपोर्ट किया है। सबसे मिलवाऊंगा मैं 1K कंप्लीट भाई के। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी और व्लॉगिंग करना क्या इतना आसान है जितना सब समझते हैं। और थर्ड ये कि 1K तक के का सफ़र कैसा रहा। तो भाई लोग क्या ये 1K पहुंचने तक के जो भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको और इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो ये मेरा भाई है। क्या है ना, जब मेरे पास मोबाइल नहीं था और मेरे को एक चुल थी कि भाई मुझे कुछ करना है, तो इनने बोला कि भाई तू एक काम कर। इनने मेरे को मोबाइल दिलाया, भले इसके पास दूसरा मोबाइल था लेकिन इसने उसका खुद का मोबाइल मेरे को दिया कि भाई तू शूट कर। फिर उसके बाद में मैं ये मोबाइल शूट करने लगा। फिर उसके बाद में ये एक अपना छोटा भाई रुपेश, इसके मोबाइल से शूट करने लगा क्योंकि इसके मोबाइल में और अच्छी क्वालिटी आती थी। और फिर थर्ड में क्या होता था ना कि कहीं दूर जाना है कुछ है, तो अपने पास बाइक क्या दूसरी थी तो उसमें उतना एवरेज वगैरह नहीं रहता था। तो फिर ये भाई है गणेश, तो इसकी बाइक से जाता था मैं शूट करने के लिए। और ये अपना भाई है मिस्टर नील, इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि भाई कहाँ गलत बन रहा अच्छा बन रहा। और ये हमारे हेमू भैया, तो इन्होंने भी मुझे क्या है ना मुझे पहले मोनेटाइज के लिए कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैंने एक बार इनसे कांटेक्ट किया था। अब इनका ट्रैवलिंग का चैनल है पहले से, तो इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने मुझे अच्छे से बताया। और फिर हम लोग अभी साथ में भी जाते हैं, अब शूट के लिए साथ में करने लग गए हैं, है ना। तो भाई ये सब लोग थे, इन लोग का बहुत आभार व्यक्त करूंगा मैं। मतलब थैंक्स तो बोल नहीं सकते क्योंकि वर्ड बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, इसलिए। तो भाई लोग हमने जो 1K सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट की है उसके पीछे जो हमने मेहनत करी है वो व्लॉग है जो आपको दिखाएंगे और जिनको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। अरे काहे को मैया भाई हटवानी काली वाली काली। पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। और जो सबसे ज़्यादा चहेती है भाभी जी, पोपट लाल। भाई पोपट लाल का छाता टूट गया है भाई, बहुत अफसोस की बात है। और मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी, तो भाई मैंने व्लॉगिंग ऐसे स्टार्ट करी कि क्या हुआ ना, मैं 17-18 की एज से मुंबई में रहने लगा। अब वहाँ मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स थे और कुछ मैं जहाँ जॉब करता वहाँ के फ्रेंड्स थे। तो हम एक दूसरे से पूछते रहते थे कि भाई तू कौन से गांव से, तू कौन से शहर से है। सब लोग एक दूसरे से पूछते रहते थे। तो मुझसे भी पूछते थे तो मैं बताता था कि भाई मैं बैतूल से हूँ। तो कई लोग बोलते थे कि यार भाई ये बैतूल का है। तो मैं उस समय में ये सोचता था कि यार इनको बैतूल के बारे में नहीं पता, मतलब क्यों नहीं पता, जबकि बात ये तो इंडिया का मतलब अखंड भारत का सेंटर पॉइंट है
बैतूल और ऊपर से 5वां धाम है और यहाँ की लोकेशन इतनी प्यारी है कि यहाँ सतपुड़ा की वादी है, इतनी सारी चीज़ों के बीच में बसा है बैतूल। तो लोगों को पता रहना चाहिए वैसे तो, लेकिन नहीं पता था। तो मैंने बोला अपने फ्रेंड्स लोगों से कि भाई चलो अपन घूमेंगे बैतूल, तुम लोग मेरे साथ चलो, लेकिन सबको यहाँ लाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए फिर मैंने बोला कि यार ठीक है। अब मैं जब बैतूल आया लॉकडाउन के समय में, तो मैंने सोचा कि अब मैं बैतूल आया हूँ और यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2 से 3 साल था, कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका था मेरा, और साथ में वहाँ पर जॉब की मेरी जो ट्रेनिंग चल रही थी वो लॉकडाउन की वजह से रुक गई थी। तो अब मैं यहाँ रहने लगा। तो मैंने सोचा कि ना अब मैं बैतूल को एक्सप्लोर करता हूँ। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। अब मेरा शुरू से एक था कि मैं काली माता को बहुत मानता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट व्लॉग शूट करूँगा तो वहीं से शुरू करूँगा। तो मैंने नवरात्र में फ़र्स्ट व्लॉग शूट किया था, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मतलब कहना नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट व्लॉग था, हर कोई बंदा देखना नहीं चाहता कि नए बंदे को, लेकिन आप लोगों ने उसी पर बहुत सारा प्यार दे दिया, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। तो मैंने जो फ़र्स्ट व्लॉग शूट किया था वो गाँवठी में किया था, गाँव की लैंग्वेज में। क्या है ना, मैं ये चाहता था कि गांव की जो लैंग्वेज मतलब बैतूल का जो कल्चर है वो मतलब दिखाना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ कि लोगों को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। कई लोगों के मैसेज आए कि भाई वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो फिर मैंने हिंदी में व्लॉग शूट करना चालू किया। तो अब मैं जैसे 2-4 व्लॉग मैंने शूट करे तो उस पर सभी पे इतना सारा प्यार मिलने लग गया और इतने कम समय में। तो मैंने क्या ना बैतूल के आसपास के सारे जो एरियाज़ थे उनको कवर किए। वहाँ के जो दोस्त लोग वगैरह देख रहे थे मुंबई से, तो उन लोग बोल रहे थे भाई इतनी अच्छी लोकेशन है यार बैतूल, हमको पता नहीं था इस बारे में, ऐसा ऐसा करके। तो मेरे को शुरू से घूमने का शौक था, क्योंकि भाई मैं क्या करता था ना, मैं यहाँ से मुंबई तक के चल जाता था लोकल डिब्बे में, और यहाँ से दिल्ली भी मैं गया हूँ लोकल ट्रेन में। सिर्फ एक चीज़ थी कि मेरे को घूमना पसंद था, और मैं क्या ना पूरे कभी सोता नहीं था, ट्रैवलिंग टाइम में कभी सोता इसलिए नहीं था, अगर मैं सो गया तो इतने सारे मोमेंट है और अलग अलग एरियाज़ को अपने माइंड में अपनी मेमोरी में कैसे कैप्चर करके रखूँगा। तो मैं ऐसा जाग के मतलब देखते रहता था, भले 12 घंटा 14 घंटे का सफ़र रहता था। तो वो उसमें सबसे मेन चीज़ ये थी कि मैं जनरल डिब्बे में जाना आना करता था, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली से है तो ये सारी कंडीशन फेस करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं बैतूल के लिए बनाऊंगा। अब मैंने जैसे बैतूल के लिए बना लिया, अब अपन एमपी कवर करेंगे, एमपी के बाद में इंडिया कवर करेंगे। क्यों अब ये ना सोचे लोग कि भाई यहीं के लिए बना रहा है। अब मैं सब एरिया कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी मेरे पास में होते हैं। मैंने बैतूल के बाद में जब बाहर के भी थोड़े शूट करने चालू किए तो वहाँ के लोगों के भी बहुत प्यार मिलना चालू हुआ। जैसे मैं अमरावती गया था तो अमरावती से भी बहुत लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और वहाँ पर के लोग भी बहुत फ्रेंकली है। तो वहाँ पर मैंने शूट किया तो उसके बाद मेरे को और मोटिवेशन मिला, और आप लोगों ने इतने कम समय में, इतने कम व्लॉग्स में मेरे 1K फैमिली कंप्लीट कर दी। तो उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बैतूल के व्लॉग्स को इतना शेयर करो कि लोगों तक के पहुँच जाए, लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई बैतूल एक्चुअली चीज़ क्या है। और व्लॉगिंग करना क्या इतना आसान है जितना लोग सोचते हैं। भाई उन लोगों के लिए आसान हो सकता है जो अपने व्लॉग में ये बताते हैं कि भाई मैंने नहा लिया, मैंने खा लिया, मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल एक डेली लाइफ पे शूट करते हैं। लेकिन उनके लिए भी इतना आसान नहीं, क्योंकि उनको रोज़ का कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है और दिन भर की पूरी पंचायत को आप लोगों के सामने बताना पड़ता है और इतनी कटिंग वगैरह डालना रहता। तो उन लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में भी कई जो नए मेंबर रहते वो सोचते भाई ये क्या कर रहा है, मतलब कैमरे को लेके कैमरे से बात कर रहा है, मतलब समझ में नहीं आता। मेरे लिए इतनी मेहनत भी है इसमें और इतना आसान भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या ना अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं। मुझे एक व्लॉग शूट करने में कम से कम 3 से 4 दिन लगता है। उसमें ऐसा कि मैं जिस लोकेशन पे जाऊँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो व्यूअर है उनको कोई भी लोकेशन के बारे में डीपली जानकारी भी दे सकूँ और प्रॉपर जो सही जानकारी वो दे पाऊँ। ऐसा नहीं कि मतलब एक चीज़ पे रिसर्च कर ली और वो बता दी। मैं भाई एक ही चीज़ को मतलब 10 तरह से मतलब सोर्सेज से पहले खुद में एनालाइज करता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं, क्योंकि मैं आपको इंटरटेनमेंट के साथ में मतलब एक अच्छे सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए ये चाहता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कई बार तो सुबह 4 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि मैं सनराइज़ के मतलब क्लिप्स अपने व्लॉग में ऐड ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं क्या मॉर्निंग टाइम में निकल जाता हूँ। तो एक दिन तो मेरा निकल जाता है किसमें कि पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना उसमें। सेकेंड निकल जाता है अपना कि जिस दिन पे अपन व्लॉग शूट करने गए कोई भी लोकेशन पे, और फिर एक दिन मतलब 7 से 8 घंटे एडिटिंग में लगते हैं। मैं क्योंकि एडिटिंग बहुत अच्छी से देना चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए कि कोई लोकेशन के बारे में मैं आपको प्रॉपर अच्छे से उसकी
उसका व्यू दिखा पाऊँ। और फिर कई लोग अगर उसमें ये सोचेंगे कि यार ये तो कुछ भी है, मतलब तो भाई ठीक है, तुम लोगों की सोच वो है, लेकिन मैं सही बताऊँ तो व्लॉगिंग करना इतना भी आसान नहीं जितना लोग सोचते। क्योंकि अलग अलग एरिया में जाओ, कई लोग ऐसे भी रहते जो पूछते भाई तू क्या कर रहा है, ये कहाँ डालेंगे ये चीज़, तुम मतलब कहाँ से आए हो, ये सारी चीज़ें। तो और कई लोग अच्छे भी रहते कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ के हर टाइप के लोग मिलते हैं। भाई हम 6 से 7 घंटे अगर ब्लॉग को एडिट करने में दे रहे तो आप सोच सकते हो कि कितना मेहनत वाला काम है। लेकिन भाई जो बिगिनर्स है, जो नए व्लॉगर है, मैं खुद भी नया ही हूँ, तो अगर कोई नया बंदा है तो वो ये ना सोचे कि इतना भी कठिन काम है, मतलब इजी है। बस थोड़ा सा अगर अच्छा देना चाहते हो, लोगों से हट के देना चाहते हो तो थोड़ा तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा। और उसके बाद में कई बार क्या होता है, व्यूज़ कम आते हैं, कई बार सब्सक्राइबर घटते भी है और बढ़ते भी है। तो ये चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, यूट्यूब को एनालाइज करना पड़ता है। सारी चीज़ें थी, मैं आपसे दिल की बात शेयर करना चाहता था। कई लोग जो मुझसे पूछते रहते थे पर्सनली और मैं उनको बताते रहता था। तो आज मेरे को आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपको मेरे दिल की बात बताने में बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक व्लॉग इस टाइप का शूट करूं, तो आज वो चीज़ संभव हो पाई है। और भाई ऐसे ही प्यार बनाने के लिए धन्यवाद भाई, दिल से थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो न्यू व्यूअर आए होंगे, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई अपन वीकली तो व्लॉग डालते ही है नई नई जगह का। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपको कुछ अलग टाइप का व्लॉग देखने की इच्छा है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि भाई इस टाइप के व्लॉग बनाना, जिस टाइप का आप लोगों को पसंद है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए उस टाइप के व्लॉग शूट करूँ। हमारे साथ जो आज हमारा साथ दिया है भैया ने, हेमू भैया से छोटे भाई है, इन्होंने आज हमको पूरा सपोर्ट किया है वीडियो बनाने में, क्योंकि अब यही थे पीछे में। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाबा टिल देन।